नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे मौलिक अधिकारों पर। जैसे हम पढ़ रहे थे कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, तो हमने चर्चा की कि मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार जो नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए संविधान द्वारा देश के प्रत्येक नागरिकों को प्रदान किए गए, इन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा गया। यह अधिकार वाद योग्य है। इन अधिकारों में सरकार, राज्य भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। हमने पढ़ा कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो हमारे संविधान का भाग 3 है, उसमें मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। तो देखिए, भाग 12 इसमें राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है कि राज्य क्या होता है। तो राज्य क्या होता है कि ऐसी संस्था जिसके पास जनसंख्या हो, निश्चित विभाग हो, प्रभुसत्ता हो, सरकार हो, इसे ही सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, राज्य कहा जाता है। अनुच्छेद 13 की बात आती है। अनुच्छेद 13 में किसका प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 13 में प्रावधान किया गया है कि मान लीजिए हमारे देश की जो संसद है कि ऐसा कोई कानून बना दे जिससे मौलिक अधिकारों का क्या होता हो, हनन होता हो, उससे जो न्यायपालिका है अवैध घोषित कर सकती है, उस कानून को रद्द कर सकती है। कहने का मतलब मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने का अधिकार न्यायपालिका को प्रदान किया गया है। आगे बात आती है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 2324 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देश के सभी नागरिकों को प्रावधान है। अनुच्छेद 29-30 में अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति के अधिकार प्रदान किए गए। और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान किया गया है, जिसका आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, समझने का प्रयास करना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया? अनुच्छेद 32 में। भीमराव अम्बेडकर कौन था? भारतीय संविधान का मनु, आधुनिक भारत का इसको मनु कह सकते हैं, या भारतीय संविधान का शिल्पकार, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भारतीय संविधान की, या भारतीय संविधान का निर्माता ही हम इसको कह सकते हैं। तो भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की क्या कहा बच्चों? आत्मा कहा, हृदय कहा है। इस अधिकार के तहत मौलिक अधिकारों का हनन होने पर व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट या लेख जारी करता है। तो देखिए, भीमराव अम्बेडकर ने, जो भारतीय संविधान के निर्माता थे, उन्होंने भारतीय संविधान का जो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय कहा। तो देखिए, ये अधिकार क्या करता है कि मौलिक अधिकारों का हनन होता है, उसकी क्या करता है? रक्षा करता है। और रक्षा में क्या किया जाता है? इस अधिकार के तहत अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के अधिकार का हनन हो गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण को देखो बच्चों, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हैबियस कॉर्पस। क्या कहते हैं? हैबियस कॉर्पस कहते हैं। और हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? सामने लाया जाए। बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब इस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, उसको क्या किया जाए? सामने लाया जाए। देखिए, यह रिट सीधे तौर पर व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वह रिट कौन सी है जो सीधे तौर पर व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा करती है, तो वो कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इस रिट द्वारा न्यायालय यह आदेश देता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायाधीश के सामने पेश किया जाए और उसे गिरफ्तार करने का कारण बताया जाए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण से क्या तात्पर्य पूछा जाए, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि ये रिट व्यक्ति के सीधे तौर पर स्वतंत्रता से संबंधित होती है। ये रिट व्यक्ति को ये अधिकार देती है कि उसे अगर मान लीजिए उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के सामने पेश किया जाए और उसे बंदी बनाए जाने का कारण बताया जाए। आगे बात आती है अगली रिट परमादेश। परमादेश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंडोमस। और मैंडोमस का मतलब क्या होता है? आदेश देना। परमादेश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंडोमस। और मैंडोमस का अर्थ क्या होता है? आदेश देना।
और देखिए परमादेश, ये आदेश कब जारी किया जाता है, परमादेश रिट या लेख जारी कब किया जाता है? यह रिट न्यायालय द्वारा जब जारी की जाती है जब कोई सरकारी पद पर बैठा व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। कहने का मतलब संविधान पद्धति, कोई सरकारी पद पर बैठा व्यक्ति है, जैसे तहसीलदार है, कलेक्टर है, मान लीजिए कोई सा भी अधिकारी है, और उसको जिस कार्य को करने का उसको दायित्व सौंपा गया है, कर्तव्य दिया गया है, मान लीजिए वो उस कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, उस स्थिति में हम शिकायत करेगा व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए, उसका हनन हो रहा है, उस कार्य को करवाना चाहता है और वो कार्य सरकारी पद पर बैठा व्यक्ति उस पद पर बैठा व्यक्ति कर नहीं रहा है, तो न्यायालय उसको आदेश देगा कि आप ये कार्य कीजिए, आपका दायित्व है कर्तव्य इस कार्य को करने का। तो परमादेश का मतलब क्या होता है? आदेश देना। और ये रिट न्यायालय द्वारा जब जारी की जाती है जब कोई सरकारी पद पर बैठा व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। आगे देखिए प्रतिषेध। प्रतिषेध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? मना करना। क्या होता है? मना करना। यह रिट जब जारी की जाती है जब अधीनस्थ अदालतें अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करें। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? प्रोहिबिशन। क्या होता है? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? मना करना। देखिए किस प्रकार से मना करेगा, मान लीजिए कोई निम्न अदालत है जैसे जिला न्यायालय है, उसको किसी विवाद पर फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है, उस पर सुनवाई करने का अधिकार नहीं है और वो उस पर सुनवाई कर रहा है, उस स्थिति में हाई कोर्ट जिला न्यायालय को आदेश देगा, उसको मना करेगा कि आपको इस विवाद पर सुनवाई करने का, निर्णय करने का अधिकार नहीं है। जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट है, वो किसी मामले की सुनवाई कर रहा है और वो उस अधिकार क्षेत्र से बाहर है, उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश देगा कि आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, आप इस पर सुनवाई नहीं कर सकते, इस विवाद पर फैसला नहीं सुना सकते, ये हमारे क्षेत्र में आता है, इस प्रकार उसको मना करेगा। तो प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, मना करना, ये रिट कब जारी की जाती है? रिट जब जारी की जाती है जब अधीनस्थ अदालतें अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट किसको आदेश देगा? हाई कोर्ट को देता है। हाई कोर्ट किसको देता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को देता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो तहसील और स्तर पर जो अधीनस्थ अदालतें होती है उनको हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आदेश देता है। आगे देखिए उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को क्या कहते हैं? सर्सियोरी। क्या कहते हैं? सर्सियोरी कहते हैं। और सर्सियोरी का मतलब क्या होता है? भेजना, बदलना, रद्द करना। तो देखिए भेजना, बदलना, रद्द करना। तो उत्प्रेषण लेख कब जारी किया जाता है? ये रिट निम्न अदालत से किसी विवाद को अपने पास मंगवाने हेतु जारी की जाती है। उत्प्रेषण लेख कब जारी किया जाता है? ये रिट निम्न अदालत से किसी विवाद को अपने पास मंगवाने हेतु जारी की जाती है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से किसी भी विवाद को हाई कोर्ट अपने पास मंगवा सकता है, हाई कोर्ट में लंबित किसी विवाद को सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगवा सकता है। उत्प्रेषण लेख कब जारी किया जाता है? जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट में कोई विवाद चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इसमें किसी प्रकार की अनदेखी की जा रही है, ये निर्णय गलत दिया जा सकता है या इस फैसले को करने में लापरवाही बरती जा रही है, उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा कि वास्तविकता में ये बात सत्य है और इस स्थिति में उस विवाद को अपने पास मंगवा लेगा। अब उस स्थिति में क्या होता है? निर्णय बदल भी सकता है। जैसे पूर्ववत को निर्णय सुना दिया अदालत ने, वो बदल भी सकता है, उसको रद्द भी किया जा सकता है। ये सारी बातें इसमें तय होती है। आगे देखिए अधिकार पर्चा। अधिकार पर्चा को क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में क्यू वारंटो। क्या कहा जाता है? क्यू वारंटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब क्या होता है? क्यू वारंटो का मतलब क्या होता है? देखिए क्यू वारंटो का मतलब क्या होता है? जब कोई सरकारी पद पर बैठा व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करे। जब कोई
सरकारी पद पर बैठा व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करे, उसी स्थिति में कौन सी रिट जारी की जाती है? अधिकार पर्चा। कौन सी रिट जारी की जाती है बच्चों? अधिकार पर्चा रिट जारी की जाती है। देखिए अधिकार पर्चा अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब क्या होता है? पूछना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो सरकारी पद पर बैठा है, जैसे एक तहसीलदार है, वो सरकारी पद पर है, उसका कर्तव्य है कि उसको पहले से ही फिक्स है कि ये कार्य वो करेगा, ये कार्य इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अब मान लीजिए वह क्या करता है, एसडीएम के कार्य करने लग जाए और एसडीएम के कार्य करने लग जाए और उस योग्य वो है ही नहीं, उस स्थिति में ये रिट जारी की जाती है। क्यों? क्योंकि एसडीएम का कार्य उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य कर रहा है। उस स्थिति में ये रिट जारी की जाती है। उसे पूछा जाता है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य कर रहे हैं, ऐसा करना गलत है, उसको नोटिस दे दिया जाता है। तो देखिए मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए हमारे देश का जो संविधान का अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 5 प्रकार की रिट व्यक्ति को प्रदान करता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान किया गया है। भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा हृदय कहा है। इस अधिकार के तहत मौलिक अधिकारों का हनन होने पर व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ये मौलिक अधिकारों पर रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट को भी है, राज्यों के उच्च न्यायालयों को भी है। राज्य का उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की ये रिटें जारी कर सकता है मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए। तो देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पर्चा। तो देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब सामने लाया जाए किसको? बंदी बनाए गए व्यक्ति को। यह रिट सीधे तौर पर व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। इस रिट द्वारा न्यायालय ये आदेश देता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायाधीश के सामने पेश किया जाए और उसे गिरफ्तार करने का कारण बताया जाए। परमादेश का मतलब क्या होता है? मैंडोमस। परमादेश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंडोमस। मैंडोमस का मतलब क्या होता है? आदेश देना। तो क्या किसको आदेश दिया जाएगा? यह रिट न्यायालय द्वारा जब जारी की जाती है जब कोई सरकारी पद पर बैठा व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है जिसके लिए उसको नियुक्त किया है। प्रतिषेध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोविशन। प्रोविशन का मतलब क्या होता है? मना करना। तो देखिए क्या मना किया जाएगा? यह रिट जब जारी की जाती है जब अधीनस्थ अदालतें अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करें, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अधीनस्थ अदालतें। यह रिट जब जारी की जाती है जब अधीनस्थ अदालतें अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने का मतलब जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कार्य हाई कोर्ट करने लग जाए, हाई कोर्ट का कार्य डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करने लग जाए जो उनके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है, उस स्थिति में प्रतिषेध प्रोविशन जारी किया जाता है, मना किया जाता है कि भाई ये विवाद आपके क्षेत्र में नहीं आता है, इसमें आप सुनवाई नहीं कर सकते। उत्प्रेषण इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सर्स्योरी। इसका मतलब होता है भेजना, बदलना, रद्द करना। मान लीजिए उच्च अदालत को संदेह हो जाए या निम्न अदालत उस पर फैसला नहीं कर पाए, इस स्थिति में रिट जारी की जाती है। रिट निम्न अदालत से किसी विवाद को अपने पास मंगवाने हेतु जारी की जाती है। उत्प्रेषण लेख कब जारी किया जाता है? निम्न अदालत से किसी विवाद को अपने पास मंगवाने हेतु जारी की जाती है। निम्न अदालत से किसी विवाद को अपने पास मंगवाने के लिए उत्प्रेषण लेख जारी किया जाता है। ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है। तो देखिए आगे है अधिकार पर्चा, क्यू वारंटो। इसका मतलब क्या होता है? पूछना। जब कोई सरकारी पद पर बैठा व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है उस स्थिति में अधिकार पर्चा, क्यू वारंटो लेख जारी किया जाता है। आगे बात आती है अनुच्छेद 21 से। अनुच्छेद 21 में क्या है? शिक्षा का अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिकों को प्रदान किया गया है। ये अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये भारतीय संविधान में जोड़ा गया। क्या है ये? 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार इस अनुच्छेद के तहत दिया गया। और ये संपूर्ण भारत में ये अनुच्छेद 21 से कब लागू हुआ? राइट टू एजुकेशन जो शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। आगे बात आती है कि अनुच्छेद 33 में क्या है?
तो सशस्त्र बलों में जो कार्यरत व्यक्ति, सशस्त्र बल जो देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं दल बल है, जैसे ITBP है, CISF है, असम राइफल्स है, इतने भी जो भारत की रक्षा में लगी हुई सशस्त्र बल है, तो सशस्त्र बलों में कार्यरत व्यक्तियों के अधिकारों का निलंबन अनुच्छेद 33 में है। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ, कहने का मतलब धारा 144 लग जाए, देश में अनुच्छेद 352 लग जाए, उस स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर पूरे अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, ऐसा अनुच्छेद 34 में है। अनुच्छेद 35 भाग 3 में, भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। भाग 3 में शामिल मौलिक अधिकारों पर संसद को क्या दिया गया है? कानून बनाने का अधिकार। आगे देखिए, वर्तमान में जो सबसे चर्चित विषय रहा अनुच्छेद 35 है। अनुच्छेद 35 में क्या प्रावधान था कि जम्मू कश्मीर के राज्य के जो निवासी थे वही जम्मू कश्मीर की जो भूमि थी उनके मालिक थे। कहने का मतलब उनकी भूमि को अन्य भारत का राज्य का व्यक्ति खरीद नहीं सकता था, वह निवासी वहाँ का निवासी नहीं बन सकता था, क्योंकि उनको धारा 370 के द्वारा विशेष दर्जा प्राप्त था, विशेष अधिकार प्राप्त था। जम्मू कश्मीर को उनका अलग संविधान था, लेकिन अनुच्छेद 35A को क्या कर दिया गया बच्चों? समाप्त कर दिया गया है। कब? 5 अगस्त 2019 को इसको समाप्त कर दिया। अब क्या प्रभाव पड़ा इसको समाप्त करने पर? अब सभी राज्यों के जो नागरिक है भारत के जम्मू कश्मीर में पहले घूमने ही जाते थे, भ्रमण कर सकते थे, अब वहाँ निवास भी कर सकते हैं। तो आज के हमने इस क्लास में अध्ययन किया है कि मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का जो मौलिक अधिकार है उसके बारे में अध्ययन किया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान किया गया है। भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय कहा। इस अधिकार के तहत मौलिक अधिकारों का हनन होने पर व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है, और राज्य का जो उच्च न्यायालय है अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो ये रिट कौन कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब क्या है? सामने लाया जाए। अगला परमादेश, परमादेश का मतलब क्या है? परमादेश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंडोमस, मैंडोमस का मतलब क्या होता है? आदेश देना। अगला प्रतिषेध, प्रतिषेध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोबिशन, प्रोबिशन का मतलब क्या है? मना करना। मना किसको किया जाएगा? ये रिट जब जारी की जाती है जब अधीनस्थ अदालतें अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करें। उत्प्रेषण को क्या कहते हैं? सरस्योरी, सरस्योरी का मतलब क्या होता है? भेजना, भेजना या बदलना, रद्द करना। यह रिट निम्न अदालत से किसी विवाद को अपने पास मंगवाने हेतु जारी की जाती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। अधिकार पर्चा, अधिकार पर्चा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्यूवारंटो, क्यूवारंटो का मतलब क्या होता है? पूछना। जब कोई सरकारी पद पर बैठा व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है जिसके उस कार्य करने वो योग्य ही नहीं है, वो जो कार्य कर रहा अनैतिक है, संवैधानिक उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, उस स्थिति में अधिकार पर्चा क्यूवारंटो लेकर जारी किया जाता है। आज हम आगे अध्ययन किया अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार का। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 जोड़ा गया। क्या है? 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया। 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में लागू है। अनुच्छेद 33 में क्या है? सशस्त्र बलों में कार्यरत व्यक्तियों के अधिकारों का निलंबन। अनुच्छेद 34 में क्या है? मार्शल लॉ, धारा 144 लग जाए, अनुच्छेद 352 लग जाए, तो अनुच्छेद 20 और 21 के तहत जो अधिकार है उनको छोड़कर बाकी के इतने भी अधिकार उनको क्या कर दिए जाते हैं? निलंबित कर दिए जाते हैं। अनुच्छेद 35 में क्या है? भाग 3 में शामिल मौलिक अधिकारों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार। और अनुच्छेद 35 ये क्या था? जम्मू कश्मीर में अन्य किसी राज्य के लोग निवास नहीं कर सकते थे, लेकिन 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 35A को धारा 370 को समाप्त कर दिया। अब सभी राज्यों के नागरिक जम्मू कश्मीर के नागरिक बन सकते हैं, वहाँ जाकर निवास कर सकते हैं। अब बात आती है कि ऐसे कौन कौन से अधिकार है जो केवल भारत के ही नागरिकों को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 में शामिल इतने भी अधिकार है वो केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। 6 अनुच्छेदों के जो अधिकार है भारत और विदेशी दोनों ही नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15 में जो जाति, धर्म, लिंग के आधार पर जो भेदभाव का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16 में अवसरों की समानता है। 19 में जो सभा करने, प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, ये सब स्वतंत्रताएं प्राप्त है। 29 में अल्पसंख्यकों को उनकी लिपि, भाषा का संरक्षण करने का अधिकार है। 30 में अल्पसंख्यकों को धार्मिक संस्थान खोलने, उनका प्रबंधन करने का अधिकार है। केवल ये 15, 16, 29 और 19, 30 अनुच्छेद केवल भारत के ही नागरिकों को प्रदान है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कल की क्लास में हम अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की आवश्यकता या महत्ता।